हेलो, मैं डॉक्टर कौशलेंद्र, आप सभी को प्रणाम। आज के इस खास वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। खास इसलिए कि आज 15 अगस्त 2020 है। आज के दिन पूरे देश में स्वतंत्रता की उत्सव मनाई जा रही है। आज ही के दिन 1947 में पहली बार देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। आज 74वीं स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में मनाई जा रही है। आज ही के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक सभी प्रमुख संस्थानों, गैर सरकारी संस्थानों, महाविद्यालयों और सरकारी संस्थानों पर तिरंगे झंडे को फहराया गया। आइए जानते हैं कि भारत की आन, मान, शान और स्वाभिमान का प्रतीक ये तिरंगा झंडा आखिर कौन सी संस्था की निगरानी में बनता है, कैसे बनाया जाता है, किस कपड़े से बनाया जाता है, इसकी रखरखाव की विधि क्या है, इसकी मानक और इसकी संहिता क्या है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि भारत के जो तिरंगा झंडा है ये खादी के कपड़े से बनाया जाता है। ये खादी के कपड़े दो तरह के होते हैं। एक सामान्य खादी का कपड़ा, जिसके लिए कच्चे माल के रूप में हम कपास का प्रयोग करते हैं, रेशम का प्रयोग करते हैं और ऊन का प्रयोग करते हैं। और दूसरा खादी टाट। खादी टाट की बुनावट बेहद संश्लिष्ट, कठिन और दुरूह होता है। जहां सामान्य खादी का कपड़ा 2 सूत से बनाया जाता है, वहीं पर खादी टाट के कपड़े में 3 सूत का प्रयोग किया जाता है। इसे सभी तरह के बुनकर नहीं बुन पाते। आज के दिन भारत में तकरीबन 1 दर्जन लोग, 1 दर्जन बुनकर ही मात्र बचे हैं जो खादी टाट की बुनाई करने की कला से भिज्ञ हैं, जिसे खंभे में पहनाया जाता है। तो इस तरह से खादी कपड़े का बनाया गया तिरंगा झंडा भारतीय मानक ब्यूरो के निरीक्षण और संरक्षण में तैयार होता है, जिसे BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। ये भारतीय मानक ब्यूरो ने सबसे पहले 26 जनवरी 1950 के दिन, जब भारत को गणतंत्र घोषित किया गया, उसके अगले साल यानी 1951 में झंडा संबंधी एक नियमावली तैयार किया, जिसे झंडा संहिता भी कहा गया। उसके बाद फिर हम 1964 में इसमें कुछ संशोधन पाते हैं और 1968 में जाकर के इसके प्रावधान बेहद कठिन कर दिए जाते हैं। कुछ संशोधन करके झंडा संबंधी प्रावधान यानी कि संशोधन यानी कि मानक ब्यूरो के निरीक्षण में बनाई गई नियमावली बेहद कठिन और अकाट्य रखे गए। मसलन प्रत्येक तिरंगे झंडे को किस नाप में बनाना है, अधिकतम लंबाई चौड़ाई कितनी रखी जानी है, इन सब पर नियमावली बनाई गई और यह तय किया गया कि यदि झंडे में किसी भी तरह की त्रुटि पाई जाती है और वह संस्थान से बाहर आ जाता है, तो झंडे बनाने वाले को एक अपराधी की तरह सजा देने का प्रावधान भी किया गया है, जिसमें जेल तक की भी सजा दी जा सकती है यदि तिरंगा बनाने में लापरवाही की गई तो। इसी 1968 में एक प्रावधान ये भी बनाया गया कि भारत की तिरंगे झंडे को अधिक से अधिक 9 मानक में बनाए जा सकते हैं, यानी 9 तरह के आकार प्रकार में बनाया जा सकता है। इसी तरह से जो सबसे बड़े साइज का भारत का तिरंगा झंडा बनाने की प्रावधान बनाया गया, वह 21 फुट लंबा और 14 फुट चौड़ा रखा गया है। इससे बड़ा झंडे की साइज नहीं बनाया जा सकता। तो ये अधिकतम मानक तय किया गया। फिर झंडा की हम संशोधन पाते हैं 26 जनवरी 2002 में, जब इस तिरंगे झंडे को एक आम आदमी भी अपने घरों पर, मकानों पर, दुकानों पर फहरा सकता है। इसके पहले आज़ादी नहीं था, लेकिन उसकी भी शर्तें हैं, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में। और कुछ 2008 में कुछ संशोधन और भी इसमें किया गया झंडा नियमावली में, और ये सारे संशोधन
एक तरह से मानक ब्यूरो की निगरानी में की जाती है। अब आइए जानते हैं कि ये झंडा निर्माण कैसे होता है। इसकी कताई, बुनाई और रंगाई, ये सारी चीज़ों के लिए कर्नाटक में बेंगलुरु से 550 किलोमीटर दूर बागलकोट जिले में कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संघ एक संस्था बनाई गई है जो इसकी कताई और बुनाई करता है। एक दूसरी संस्था धारवाड़ में खादी ग्रामोद्योग संघ के नाम से बनाई गई है, गदग जिले में। इस प्रकार से इन दो संस्थानों में खादी कपड़ों की बुनाई होती है, सूत की कताई होती है, कपड़े की बुनाई होती है और यहीं पर इसके 3 लाट बनाए जाते हैं। इस लाट में 3 तरह के रंग का प्रयोग करते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। उसके बाद इसकी डाइंग जब हो जाती है तो रंगाई के बाद इसे पुनः कर्नाटक के बेंगलोर के 420 किलोमीटर दूर एक दूसरे इकाई में भेजा जाता है जिसे हुबली इकाई कहते हैं। हुबली इकाई में इन रंगे हुए कपड़ों में अलग अलग कटाई की जाती है और उसके बाद वहाँ सिलने के लिए आज के डेट में तकरीबन 40 महिलाएं कार्यरत हैं जो एक दिन में 100 झंडा तैयार करती हैं। फिर इन्हें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी में बना करके उनके मानक के हिसाब से सिलाई की जाती है। सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग से कढ़ाई की जाती है और कभी कभी प्रिंट भी किया जाता है, 24 तीलियों वाले जो धर्म चक्र हैं। इस तरह से तैयार झंडा भारतीय मानक ब्यूरो के पास भेजा जाता है जो इसकी सूत की कताई से लेकर के, सिलाई से लेकर के, रंगाई से लेकर के, बुनाई से लेकर के, लंबाई, चौड़ाई और बाकी चीज़ों की बड़ी गहन निरीक्षण और परीक्षण करता है। यदि इसमें कोई त्रुटि मिलती है तो इसे वापस कारखाने को भेज दिया जाता है और यदि इसे त्रुटि नहीं मिलती तो इसे मार्केट में बाहर ला दिया जाता है। प्रति वर्ष लगभग 4 करोड़ इस तरह के झंडा उत्पाद होता है। और आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना ठीक समझेंगे, प्रासंगिक समझेंगे कि पूरे भारत में एकमात्र ऐसी संस्थान जिसे झंडा वितरण और निर्माण की लाइसेंस प्राप्त है वह है कर्नाटक में खादी संस्थान हुबली। इसे ही केवल मान्यता प्राप्त है, लाइसेंस प्राप्त है पूरे देश में झंडा की मानक वितरण के लिए और इसे ही प्राप्त है इसके संरक्षण के लिए। तो आज हम अपने आन मान शान के प्रतीक, स्वाभिमान के प्रतीक तिरंगे झंडे पर आपसे अपने कुछ विचार शेयर किए। इसके लिए आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।